नमस्कार। आज के इस काउंटिंग ऑफ फिगर वीडियो में हम सीखेंगे वर्गों की संख्या गिनना। ठीक, अब देखें, वर्ग से आप परिचित हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हों। एक ऐसी आकृति को वर्ग बोला जाता है। ठीक, तो सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए वर्ग के लिए? सभी की सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हों। ठीक, अब हमारे पास में यहाँ चार आकृतियां दे रखी हैं और इन आकृतियों में बारी बारी से हम वर्गों की संख्या गिनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गिनना सीखेंगे और गिनते गिनते फिर एक शॉर्ट ट्रिक बनेगी जिसका की प्रयोग हम फिर बाद में बड़े चित्रों में आकृतियों या वर्गों की संख्या गिनने के लिए करेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे कि सबसे पहला चित्र हमें दे रखा है और पूछा है कि यहाँ वर्गों की संख्या कितनी है। तो आप सीधा सा देख करके बता सकते हैं कि यहाँ वर्गों की संख्या कितनी नजर आ रही है आपको। ये इतना सा, ये क्या है? वर्ग। तो यहाँ वर्गों की संख्या 1 है। क्लियर है? अब आकृति नंबर 2 की बात करते हैं। आकृति नंबर 2 में इसी प्रकार की एक आकृति को और इसकी मध्य भुजाओं से इसे कुछ इस प्रकार से काट करके और छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहां पर हमें छोटे छोटे वर्गों की जो संख्या है 1, 2, 3, 4, छोटे छोटे वर्गों की कितनी संख्या प्राप्त हो रही है? 4। ठीक, और साथ में आप देखेंगे इन चारों को मिलाकर के एक बड़े वाला जो वर्ग है, इधर से यहां से ऐसे होते ऐसे हमें एक वर्ग और पहले से दे रखा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ कुल वर्गों की संख्या 5 है। कितनी है? 5। क्लियर है? अब इसी प्रकार आकृति नंबर 3 की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ छोटे छोटे जो भी हमें घन नजर आ रहे हैं सबको गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार आपने देखा कि छोटे छोटे हमें 9 वर्ग मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिए छोटे वर्गों को, 2-2 वर्गों को या 3-3 वर्गों को या 4-4 वर्गों को जोड़ करके फिर हमें देखना होगा कि और हमें कितने वर्ग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, अब यदि मैं इस वाले वर्ग से इस वाले वर्ग को और मैं इन दोनों वर्गों को एक साथ जोड़ करके यदि मैं देखूं तो यहाँ अभी कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है और थोड़ा सा आगे बढ़ करके आप इस तरह से देखेंगे तो मैंने क्या है कि 4 वर्गों को एक साथ जोड़ा। ठीक, और 4 वर्गों को एक साथ जोड़ करके आप देखेंगे तो इतना बड़ा एक और वर्ग हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने 2 तो रो लिया। रो कितना है यहाँ पे? 2 है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ कुल मिलाकर के 3 रो दे रखी है हमें। ठीक, तो मैंने 2 रो और 2 कॉलम को मिला करके 2-2 कॉलम को मिला करके यहाँ पर वर्गों की संख्या को गिनना शुरू किया। ठीक, तो आप देखेंगे 2 रो और 2 कॉलम से यहाँ हमें एक ये वाला वर्ग प्राप्त हो रहा है। अब इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाए और आगे वाले तीसरे कॉलम को मैं मिलाऊं तो यहां से जो हमने गिनना शुरू किया था अब हम यहां से गिनना शुरू करेंगे। ठीक, और इस तरह से तो हमें इस प्रकार एक और प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हमें एक प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें 2 प्राप्त हुए। क्लियर है? तो 2 और लिख देते हैं यहाँ पे। चलो अभी बाद में देखेंगे। साथ में अभी हमने इस वाली रो को लिया था। ठीक, और इस वाली रो को छोड़ दिया था। क्लियर है? तो अब हम ऊपर वाली रो को छोड़ करके अब यहाँ से कुछ इस प्रकार और यहाँ से इस तरह से गिनना शुरू करेंगे। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ हमें एक और वर्ग प्राप्त हुआ। साथ में फिर यहाँ से इस लाइन को छोड़ करके हम यहाँ से और यहाँ तक। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ एक और वर्ग प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों रो को मिला करके आपने देखा तो 2 और वर्ग प्राप्त हुए। ठीक, तो जोड़ा जाएगा तो कितने वर्ग प्राप्त हुए? 4। तो हमें 4 2-2 रो या 2-2 कॉलम को मिला करके 4 वर्ग और प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, साथ में आप देखेंगे जब हमने 2-2 को मिलाया, ठीक, तो हमें 4 प्राप्त हुए। अब हम इन तीनों को मिलाएंगे, यहां से इन तीनों को मिला करके देखेंगे। ठीक, तो इन तीनों को मिला करके आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक बड़े वाला पहले से दे रखा है।
तो इन तीनों को मिलाने से हमें एक बड़ा वर्ग और प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो एक और हमें प्राप्त हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ वर्गों की कुल संख्या कितनी आई, 14। क्लियर है? तो आप इस तरह से वर्गों को गिन सकते हैं, बड़ा आसान रहेगा। पहले दो दो रो को मिलाइए, दो दो कॉलम को, और फिर इस तरह से गिनते हुए फिर तीन तीन रो को और तीन तीन कॉलम को मिलाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, अब इस आकृति में हम गिनना सीखेंगे। ठीक, तो यहां आप देखेंगे तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 छोटे छोटे वर्ग हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, अभी तक हमने न तो किसी को किसी के साथ जोड़ा है, अब हम जोड़ जोड़ करके दो दो को जोड़ जोड़ करके देखेंगे। ठीक, तो अब मैं इन दोनों रो को आपस में जोड़ करके यहां से यहां तक इन दोनों रो को आपस में जोड़ करके और इन दोनों कॉलम को आपस में जोड़ करके यहां तक, ठीक, वर्गों को गिनना शुरू करूंगा। तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक कुछ इस प्रकार एक वर्ग प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, यहां से यहां तक दूसरा प्राप्त हो रहा है। ठीक, और फिर इसको भी छोड़ेंगे तो यहां से यहां तक तीसरा वर्ग प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं इन दोनों रो से 3 वर्ग हमें प्राप्त हुए। क्लियर? अब हम इससे ऊपर वाले रो को छोड़ करके यहां से यहां तक इन दोनों रो से गिनना शुरू करेंगे। ठीक, इन दोनों रो से हम गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां से और कुछ इस प्रकार हम देखेंगे और यहां तक तो हमें एक वर्ग प्राप्त हो रहा है। फिर इसे छोड़ने के बाद यहां से कुछ इस प्रकार एक और वर्ग प्राप्त हो रहा है और फिर यहां से इस प्रकार तो एक और वर्ग प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों रो से हमें 3 वर्ग प्राप्त हुए। क्लियर है? अब हम ऊपर वाले दोनों रो को छोड़ेंगे, अब नीचे वाली रो को बढ़ाएंगे यहां से यहां तक, तो एक और प्राप्त हुआ। फिर इसी तरह से यहां तक 2 प्राप्त हुए और इसी तरह से फिर यहां से यहां तक तीसरा प्राप्त हुआ। क्लियर है? और सभी को जोड़ने पर आप देखेंगे 3 6 9, तो कितना प्राप्त हो रहा है? हमें 9 वर्ग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, अब हमने 2 रो और 2 कॉलम को मिलाकर के वर्गों को गिना था। अब हम 3 रो और 3 कॉलम को मिलाकर के वर्गों को गिनेंगे। ठीक, अब 3 रो, ऊपर वाले 3 रो को ले लेते हैं, 1 2 3, तो यहां से यहां तक और कुछ इस प्रकार यहां तक 3 रो 3 कॉलम। तो आप देखेंगे इतना बड़ा सा प्राप्त हो रहा है। साथ में थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं, अब यहां इस लाइन को छोड़ करके यहां से गिनना शुरू करेंगे तो यहां तक, तो हमें 3 3 को जोड़ने पर यहां से और यहां तक 2 वर्ग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, अब ऊपर वाले रो को छोड़ दीजिए, ठीक, और नीचे वाली रो को शामिल कीजिए, इसको और इसको। यहां से चल करके हम यहां तक पहुंचे और 3 कॉलम को मिला करके यहां से यहां तक। ठीक है, एक वर्ग ये प्राप्त हुआ। साथ में यहां से और कुछ इस तरह तक एक और वर्ग प्राप्त हो रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ 3 3 को मिला करके 2 वर्ग प्राप्त हुए। क्लियर? तो कितना हुआ? 2 और 2 4 वर्ग हमें और प्राप्त हुए। अब 3 के अलावा 4 4 को मिला करके 4 रो, ठीक, और 4 कॉलम, अर्थात पूरा वर्ग यहां से यहां तक। ठीक, कितना है? 1 वर्ग मिल रहा है हमें, तो 1 वर्ग और प्राप्त हो रहा है। और सभी को जोड़ेंगे तो हमें कुल मिलाकर के 30 वर्ग प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस आकृति में सभी वर्गों को बारी बारी से गिना। ठीक, अब बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की। तो आप देखेंगे इन सभी चित्रों में एक समानता नजर आ रही है। क्या समानता है? कि यहाँ पर जो वर्गों की संख्या है, तो क्या ये 1 के वर्ग के बराबर नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ देखेंगे 4 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर 5 हुआ।
इसी तरह से 9 3 का वर्ग होगा और 4 2 का वर्ग होगा और ये 1 1 का वर्ग होगा, बराबर कितना हुआ 14। ठीक, इसी तरह से 16 4 का वर्ग हुआ, 9 3 का वर्ग हुआ और 4 2 का वर्ग होगा और साथ में 1 का वर्ग, बराबर कितना हुआ 30। लेकिन ये संख्याएं आ कहां से रही हैं? ठीक, तो हम जब भी वर्ग देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रो और कॉलम की संख्या कितनी है, रो और कॉलम की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। क्लियर? तो रो देखेंगे आप, रो को ऐसे गिनते हैं और कॉलम को इस तरह से गिनते हैं, ऐसे ऐसे कितने हैं। तो यहाँ एक रो और यहाँ एक कॉलम है। ठीक, तो मैं यहाँ 1 गुणा 1 करूंगा तो यहाँ कितना मिलेगा मुझे? केवल 1, जैसा कि हमें आंसर दे रखा है। ठीक, और यहाँ रो और कॉलम की संख्या गिने तो मैं पहले रो गिन लेता हूँ 1 2। ठीक, और कॉलम गिनेंगे इस तरह से, कॉलम कॉलम, पहला कॉलम इस तरह से और दूसरा कॉलम इस तरह से, तो 2 1 2 1 2, तो 2 रो 2 कॉलम। ठीक, तो मैं यहाँ पे जब बेसिक तरीके से करेंगे तो 2 और 2 मिल रहा है तो मैं 2 का स्क्वायर, फिर 1 1 कम करेंगे 1 का स्क्वायर और सभी को फिर हम जोड़ लेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से बड़ा नंबर उठाएं और कॉलम का बड़ा नंबर उठाएं और दोनों का गुणा करें, 2 गुणा 2 बराबर 4, फिर दोनों से 1 1 कम करेंगे। ठीक है, तो 1 कम करेंगे, 2 से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 2 से भी 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 1, और जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा हमें 5, जैसा कि हमें आंसर दे रखा है। ठीक, अब इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, तो मेरे पास 3 कॉलम है, 1 2 3 और 3 रो हैं, तो मैं रो गुणा कॉलम, यहाँ पे बड़ा नंबर कितना है 3 रो हैं 3 कॉलम है, सभी को मैं उठा लेता हूँ, 3 रो और 3 कॉलम, तो देखो 3 का स्क्वायर बन रहा है 3 3 9, फिर 1 1 कम करेंगे 2 गुणा 2, ठीक कितना आ गया 4, फिर 1 1 कम करेंगे 1 गुणा 1 बराबर कितना आया 1, और सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 14। ठीक है, और यही हमारे यहाँ आंसर था। क्लियर है? और इसी तरह से हम यहाँ पर पहले रो और कॉलम को गिनेंगे। ठीक, तो रो को गिनना शुरू करें, 1 2 3 4, तो रो कितनी है हमारे पास में 4 रो हैं। अब कॉलम को गिनेंगे, 1 2 3 4, कॉलम कितनी है 4 कॉलम है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 4 रो 4 कॉलम, तो कुल वर्गों की संख्या 16, 1 1 कम करेंगे 3 गुणा 3 कितना आ गया 9, 1 का और कम करेंगे 3 से 2 और 3 से 2 कितना आ जाएगा 4, 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा 1, सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आया टोटल 30। क्लियर है? और यही हमारा आंसर था। तो इस तरह से हमने देखा, पहले हमने गिनना सीखा और गिनने के बाद में फिर हमने ट्रिक का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए जो भी हम बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इसी तरह से हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गिनना हमने यहां से सीख लिया है। क्लियर? अब हमारे पास 3 इमेज और दे रखी हैं, हम बारी बारी से यहाँ वर्गों की संख्या गिनेंगे। ठीक, और जहां भी ट्रिक का प्रयोग होगा वहां ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप यदि इनका रो और कॉलम ज्ञात करेंगे कि इसमें कितनी रो हैं, तो 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे कि यहाँ रो की संख्या 5 है। ठीक, और यदि कॉलम की संख्या गिने तो 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 कॉलम हैं। ठीक, तो जब 5 और 5 आ रहा है तो आप इसे दो तरह से कर सकते हैं कि एक 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 आ जाएगा, फिर 1 कम करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, फिर 1 कम करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और फिर 1 और कम करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और फिर 1 और कम करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। कब तक करना है? जब तक कि 0 ना हो जाए। ठीक है, तो इन सब का टोटल बना करके आप देखेंगे तो सभी का टोटल बनाएंगे आप, तो टोटल जो बनेगा वो आपका 55 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ वर्गों की संख्या 55 है। अब आप वर्ग करके कर सकते हैं या फिर रो और कॉलम का बारी बारी से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जैसे 5 गुणा 5, 5 कॉलम है और 5 रो है, तो 5 गुणा 5 बराबर कितना होगा 25। ठीक, यही संख्याएं वापस मिलेंगी हमें। ठीक,
अब एक यहाँ से कम करेंगे, एक यहाँ से कम करेंगे, एक यहाँ से कम करेंगे तो 4, और यहाँ से कम करेंगे तो भी 4, तो 16। फिर एक को और कम करेंगे तो 3 गुणा 3 9, एक और कम करेंगे 2 गुणा 2 बराबर 4, और 1 गुणा 1 बराबर 1। सभी को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 55। ठीक, तो आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके यहाँ वर्गों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको गिनना है तो हम गिन के भी देख सकते हैं। ठीक, गिन के भी देख सकते हैं। जैसे यदि गिना जाए तो 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 25, आप देखेंगे तो यहाँ हमें छोटे छोटे 25 वर्ग नजर आ रहे हैं। कितने वर्ग नजर आ रहे हैं? 25। क्लियर है? अब 2 रो और 2 कॉलम को मिलाकर के हम वर्गों को गिनेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक एक ये वर्ग प्राप्त हुआ। ठीक, इसी प्रकार एक छोड़ देंगे यहां से 2, अब एक को छोड़ेंगे यहां से यहां तक 3, और फिर एक को छोड़ेंगे तो यहां से यहां तक 4। क्लियर? तो आप देखेंगे कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से 4 वर्ग प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? अब ऊपर वाला रो छोड़ेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हमें 4 प्राप्त होंगे। ठीक, कहां से कहां तक? यहां से कुछ इस तरह से एक, फिर यहां से दूसरा, फिर यहां से तीसरा, और फिर यहां से चौथा। क्लियर है? 4 ऐसे। अब इसी तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 और प्राप्त होंगे। ठीक, और इसी तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 और प्राप्त होंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपके पास 16 वर्ग और प्राप्त हुए। ठीक, अब ये हमने 2 रो और 2 कॉलम को मिलाया था। ठीक, जिससे कि हमें 16 वर्ग प्राप्त हुए। ठीक, अब हम 3 रो और 3 कॉलम को मिलाएंगे। तो 3 रो कहां से? यहां से और यहां तक, और 3 कॉलम तो इस तरह से। क्लियर है? तो आपने देखा कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें यहां से यहां तक 1, और फिर 1 छोड़ेंगे तो यहां से यहां तक 2 प्राप्त हुए। ठीक, और फिर 1 को छोड़ेंगे तो यहां से यहां तक हमें 3 प्राप्त हुए। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें 3 प्राप्त हुए। क्लियर है? अब हम इस वाले रो को छोड़ करके यहां से गिनना शुरू करेंगे। तो यहां से कुछ इस तरह से 1, फिर 1 को छोड़ देंगे यहां से कुछ इस तरह से 2, फिर 1 को छोड़ देंगे यहां से कुछ इस तरह से 3। तो 3 से मैं यदि यहां से और इन तीनों की बात करूं तो हमें 3 वर्ग और प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, और इसी तरह से इसको भी छोड़ देंगे तो यहां से यहां तक इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें 3 वर्ग और प्राप्त होंगे। क्लियर? और सभी को जोड़ने पर 3 6 9, हमें 9 वर्ग और प्राप्त हुए। क्लियर? अब जब हमने 3 रो और 3 कॉलम को जोड़ा है तब हमें 9 वर्ग प्राप्त हो रहे हैं। अब हम 4 रो और 4 कॉलम को मिलाकर के, अर्थात 4 को मिलाकर के, कहां से कहां तक? यहां से और यहां तक 4 हो गए, 1 2 3 4, यहां तक 4 को, और इधर भी 4 को मिलाकर के यहां तक। तो आप इतना बड़े वाला वर्ग देख रहे हैं। ठीक, तो यहां से यहां तक कितना? 1, और फिर 1 रो छोड़ देंगे तो यहां से 1 कॉलम छोड़ देंगे सामने वाला, तो यहां से यहां तक फिर 1 और। तो यहां आप देखेंगे तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमें यहां पर 2 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, और इसी तरह से ऊपर वाले को छोड़ देंगे तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से कहां से कहां तक? यहां से कुछ इस तरह से यहां तक 1 हो गया, और फिर यहां से यहां तक कुछ इस तरह से 1 और हो गया। तो 2 और प्राप्त हो रहे हैं 4 को मिला करके। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 नए वर्ग प्राप्त हुए। अब 5 को मिला करके जांचेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा? ये पूरा वाला है, पूरा यहां से यहां तक। तो हमें 1 वर्ग और प्राप्त हो रहा है। तो देखिए वही हमें नंबर प्राप्त हो रहे हैं 25 16 9 4 1, 25 16 9 4 1, और सभी को टोटल करेंगे तो 55। तो आप इस तरह से पहले गिनना सीखिए, और जब गिनना समझ में आ जाए, सीख जाए आप, तो फिर आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके किसी भी चित्र से वर्गों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब इस इमेज की बात करेंगे। आप यहाँ पे यदि नंबरिंग करें
तो 1 2 3 मेरे पास में 3 रो हैं। कितनी रो हैं? 3 रो हैं। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। और यदि कॉलमों की संख्या ज्ञात करें तो 1 2 3 4, 4 कॉलम है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम ये यहां से यहां तक, तीसरा कॉलम पूरा और चौथा कॉलम यहां से यहां तक। तो 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो हम इसी तरह से बनाएंगे रो कॉलम, रो गुणा कॉलम। ठीक, तो आप देखेंगे 3 गुणा 4 बराबर 12। एक और कम करेंगे, 2 गुणा यहां से भी कम होगा, 3 बराबर 6। एक कम करेंगे, 1 गुणा एक और कम करेंगे 2, कितना आ जाएगा 2। और सभी को जोड़ करके देखेंगे, सभी को जोड़ करके देखेंगे तो यहां पर कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी? 20। तो यहां पर हमें 20 वर्ग दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ रो और कॉलम की संख्या बराबर थी, 5 गुणा 5 कर दिया, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप इस तरह से गुणा करते हुए और एक एक रो एक एक कॉलम कम करते हुए वर्गों की संख्या ठीक जोड़ सकते हैं। क्लियर है? आप यहाँ स्वयं गिन करके देखिए कि कितने वर्ग बन रहे हैं। ठीक, पहले सिंगल सिंगल गिनेंगे, फिर डबल डबल और फिर तीनों को एक साथ लेकर के। क्लियर? अब देखें हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके सीधा सा वर्गों की संख्या फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम रो गिनेंगे, 1 2 3 4, हमारे पास 4 रो आए। ठीक, कॉलम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 कॉलम आए। ठीक, और सभी का गुणा करके हम देखेंगे तो 7 चौक 28, फिर एक कम करेंगे 3 और 10 6, 18 हो गया। फिर एक कम करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 5 और 5 से 10, फिर एक और कम करेंगे, इधर कितना आ जाएगा 4 और 4 से 4, फिर एक और कम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 और 0 से कितने 2। क्लियर है? तो मैं सभी को जोड़ देता हूँ, सभी को हम जोड़ देते हैं। तो सभी को जोड़ने पर आप देखेंगे तो जो हमारा टोटल बनेगा वो 60 होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस इतनी बड़ी आकृति में वर्गों की संख्या 60 है। क्लियर है? अब हमारे सम्मुख 4 आकृतियां दे रखी हैं और हम बारी बारी से इन सभी आकृतियों में वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं इस आकृति की। तो आप देखेंगे कि इससे पहले हम इस तरह की एक इमेज बना चुके हैं। ठीक है, जिसमें किस तरह से दे रखा था, मैं चलो यहां बना देता हूं। तो कुछ इस तरह से एक वर्ग दे रखा होता है और इस एक वर्ग की मध्य भुजाओं को कुछ इस तरह से मिला करके इस तरह से बना दिया जाता था। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ वर्गों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 एक बड़े वाला, तो कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ यदि इस वाली विंडो को हटा दिया जाए, इस विंडो को छिपा दिया जाए, ठीक, मिटा दिया जाए, तो इस तरह की एक इमेज बने और यहाँ पर वर्गों की संख्या 5 होती है। ठीक है, लेकिन जब इस विंडो को यहाँ लगाया गया तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? ठीक, तो हम देखेंगे कि जब इस आकृति में एक इस तरह की विंडो और बना दी जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये छोटे छोटे 4 वर्ग, ठीक, और साथ में ये वाला जो बड़ा वर्ग है, तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से 5 नए वर्ग और बन रहे हैं। ठीक, तो जब भी इस तरह की किसी भी आकृति में इस तरह की छोटी छोटी विंडो बनाई जाए, वर्गाकार विंडो लगा दी जाए, तो वो विंडो 5 नए वर्ग बनाती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या 10 है। क्लियर है? ठीक, अब हम बात करेंगे इस वाली आकृति में कि इस वाली आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि इस तरह की 2 आकृतियां यहां पास पास में रखी गई हैं। ठीक, अब यदि मान लो चाहे तो आप इस तरह की 2 आकृतियों को यहां पास पास में रख करके बना सकते हैं, या फिर इससे पहले हम इस तरह का हम पहले बना चुके हैं। अब इसमें क्या होता था, हम केवल नंबरिंग करते थे, 1 2 तो रो हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 कॉलम हैं, तो दोनों के मल्टीप्लाई से 8 और एक ही कम करेंगे 3, तो हम देखेंगे कि यहाँ
इस तरह की जब आकृति दे रखी है तो वहां 11 वर्ग पहले से मौजूद हैं। कितने वर्ग पहले से दे रखे हैं? 11 वर्ग पहले से बना रखे हैं। क्लियर है? लेकिन जब इसमें इस तरह की 2 विंडो बनाई गई, कितनी विंडो बनाई गई हैं? 2 विंडो। ठीक, तो जब इस तरह की 2 विंडो यहां बनाई गई हैं और आपको पहले से पता है कि प्रत्येक विंडो कितने नए वर्ग बनाती थी? इस तरह की विंडो कितने नए वर्ग बनाती थी? 5 नए वर्ग बनाती थी। और यहां पर हमारे पास विंडो की संख्या कितनी है? 2। तो 5 ये नए वर्ग बनाएगी और 5 ये नए वर्ग बनाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ 10 नए वर्ग और बन जाएंगे, जिससे कि इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या 21 हो जाएगी। क्लियर है? अब हम इस आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहां पर आपने देखा कि यहां यदि मैं इन विंडो को हटा दूं तो एक 4x4 जिसमें 4 रो हैं और 4 कॉलम है। ठीक है, तो एक 4x4 का वर्ग बन रहा है। तो मैं यदि इन विंडो को यहां से हटा दूं तो मैं रो गिनूं 1 2 3 4 रो हैं, कॉलम गिने 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक, तो 4 से कितना हो जाएगा? 16। फिर एक एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। फिर एक एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। और फिर एक और कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यदि मैं इन विंडो को हटा दूं तो यहां पर मेरे पास में 30 वर्ग हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस आकृति में, बिना विंडो वाली आकृति में 30 वर्ग हमें पहले से दे रखी है। और जैसे ही हमने विंडो बनाई, यहाँ पे कुल कितनी विंडो हैं? 4 विंडो हैं। 1 2 3 4, और प्रत्येक विंडो 5 वर्ग बनाती है। तो हमारे पास में 4 तो विंडो हैं और प्रत्येक विंडो 5 वर्ग बनाती है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 20 वर्ग इन विंडो के द्वारा और बना दिए गए। तो आप देखेंगे कि इस आकृति में कुल मिलाकर के 50 वर्ग हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इस आकृति में वर्गों की संख्या क्या है। ठीक, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो कुछ एक इस तरह की पहले से आकृति यहाँ बनी हुई है। ठीक, एक इस तरह की आकृति यहाँ पहले से बनी हुई है और आप देखेंगे कि यहाँ वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। तो जब ये विकर्णों को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ वर्गों की संख्या 5 होगी। लेकिन जब इस तरह से ये वाली आकृति और यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति बना दी गई है तो इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा? एक तो ये अपने आप में, ठीक, एक तो ये अपने आप में वर्ग हो गया। दूसरा, इसकी वजह से कुछ इस तरह से 1 2 और 2 इधर, कुल मिलाकर के 4 और 1 ही अपने आप में 5 नए वर्ग और बन रहे हैं। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी? 10 होगी। क्लियर है? अब इससे आगे कुछ और आकृतियां दे रखी होंगी जिनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।